हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। फ्रेंड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है APSpanagarh.com, यानी आर्मी पब्लिक स्कूल panagarh.com। इस ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर जब आप आएंगे तो स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। फ्रंट पर ही आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा और थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ टीचर। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट जो है जस्ट इसके ऊपर दिया गया है, वहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें, उसके बाद आप एप्लीकेशन करें। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। अब हम अपनी आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है। है जो कि जारी किया गया है आर्मी पब्लिक स्कूल पानागढ़ एंड फाउंडेशनल विंग्स, गेट नंबर 1 पानागढ़ मिलिट्री स्टेशन, PO पानागढ़ डिस्ट्रिक्ट पूर्वा और बर्धमान वेस्ट बंगाल की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। कुछ टीचिंग पोस्ट है, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट है। परमानेंट कोई भी पोस्ट नहीं है। इसमें आपको एडहॉक के बेसिस पे रखा जाएगा, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे रखा जाएगा। और आगे जो वैकेंसी वगैरह है वो हम चेक कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो पीजीटी फिज़िक्स के लिए देखें तो 1 वैकेंसी है। टीजीटी संस्कृत और हिंदी के लिए 2 वैकेंसी है। बाकी पीआरटी ऑल सब्जेक्ट के लिए 2 वैकेंसी है। पीआरटी फिज़िकल एजुकेशन के लिए 1 वैकेंसी है। नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो लोअर डिवीज़न कलर के लिए 1 वैकेंसी है। सुपरवाइज़र एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1 वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है वो आर्मी पब्लिक स्कूल पानागढ़ में है। बाकी आर्मी पब्लिक स्कूल पानागढ़ फाउंडेशनल विंग्स में आपका जो रिक्रूटमेंट है वो है आपकी प्री पीआरटी यानी नर्सरी टीचर के लिए 2 वैकेंसी है। प्री पीआरटी एक्टिविटी टीचर के लिए 2 वैकेंसी है। नॉन टीचिंग स्टाफ में देखें तो अकाउंटेंट के लिए 1 वैकेंसी है और लोअर डिवीज़न कलर के लिए 1 वैकेंसी है। तो इसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई है वैकेंसी को। एक है आर्मी पब्लिक स्कूल पानागढ़ से, एक है आर्मी पब्लिक स्कूल पानागढ़ फाउंडेशनल विंग से। तो फाउंडेशनल विंग से भी है और आर्मी पब्लिक स्कूल पानागढ़ से भी है। बाकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बारे में बात करें तो वो यहाँ पे दे दी गई है। और पीजीटी की पोस्ट के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो मिनिमम 50% अंकों के साथ, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो 50% अंकों के साथ। और या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, बट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। और बाकी इसमें सीटेट वगैरह के बारे में तो बात नहीं की गई है, फिर भी हम नीचे जो है चेक कर लेंगे। पीआरटी की पोस्ट है तो इसके लिए जो है आपका 12th पास होना चाहिए और इसी के साथ 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन जैसे कि डीएलएड वगैरह हो गया या बीएड वगैरह वो आपने किया हो 50% अंकों के साथ। द कैंडिडेट हु हैज़ क्वालिफाइड इन बीएड एंड नॉट डीएलएड वुड हैव टू अंडरगो ए 6 मंथ। तो 6 मंथ का आपका ब्रिज कोर्स नहीं चलेगा, इसमें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और 2 साल का डिप्लोमा ही आपका होना चाहिए। बाकी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर ग्रेजुएशन से कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी पीआरटी की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन जो आप
आपने किया हो उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। ध्यान रहे 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, कोई 6 मंथ का ब्रिज कोर्स वगैरह नहीं चलेगा। बाकी आगे और चेक करते हैं। पीआरटी फिज़िकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने बैचलर डिग्री विद फिज़िकल एजुकेशन के साथ किया हो एंड एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एंड बीपीएड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन, और बीपीएड वगैरह आपने किया हो 1 साल का ड्यूरेशन उसका हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा, एक्सीलेंट ट्रेंड आप होने चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी ड्रिल्स वगैरह आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्री पीआरटी टीचर की पोस्ट है यानी नर्सरी टीचर की पोस्ट है, मस्ट हैव एटलीस्ट क्वालिफाइड, तो इसमें आपने 12th पास किया हुआ हो और इसी के साथ जो है आपने नर्सरी टीचर का डिप्लोमा किया हो जिसमें कि आपका 50% अंक होने चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो 2 साल का नर्सरी टीचर का डिप्लोमा या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा आपने किया हो और 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से आपका क्वालिफाई होना चाहिए, 50% अंक आपके होने चाहिए। और प्री पीआरटी एक्टिविटी टीचर की जो पोस्ट है उसमें सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू सूटेबली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एज असेस्ड बाय द सिलेक्शन बोर्ड। गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश इज़ मैंडेटरी, तो इसमें जो है इंग्लिश का जो इंग्लिश आपको अच्छी आनी चाहिए, मैंडेटरी है। कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए एक्टिविटी टीचर के लिए। बाकी सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू सूटेबली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, तो जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस हो वो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे होगा एंड नॉलेज एज एक्सेसिड बाय द सिलेक्शन बोर्ड। आगे फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है, तो वो देखते हैं हम। अकाउंटेंट की पोस्ट है, इसमें आपने कॉमर्स मतलब कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो कॉमर्स से और 15 ईयर सर्विस एज ए क्लर्क इन द डिफेंस सर्विस, 15 साल की मिनिमम सर्विस आपने की हुई क्लर्क के तौर पर किसी डिफेंस सर्विस में। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स ऑफ आर्मी या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो या तो आपने जो है बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स किया हो या फिर डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए। 12,000 की डिप्रेशन स्पीड होना चाहिए पर आवर के हिसाब से एंड नॉलेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्सेल शीट एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए एंड मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस एज एन अकाउंट क्लर्क इन द डिफेंस सर्विस या फिर रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क की, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो और 10 साल की सर्विस की हुई हो एज ए क्लर्क के तौर पर। कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, स्पेशली रूप से MS ऑफिस आपका रेडी होना चाहिए एंड स्पीड होनी चाहिए 12,000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से एंड बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। सुपरवाइज़र एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है और इसमें जो है शुड प्रीफरली बी रिटायर्ड, तो इसमें जो रिटायर्ड कैंडिडेट है उनको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। ऑनरी रैंक हैविंग एडमिनिस्ट्रेशन experience and should be of age less than 55 year at the time of joining and should have basic knowledge of handling of master ledger of store and stores, तो ये आपके पास जो है नॉलेज वगैरह बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड मैन मैनेजमेंट प्रीफर्ड, शुड बी सिक्योरिटी कोर्स क्वालिफाइड, तो उन सभी कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास सिक्योरिटी कोर्स क्वालिफाई जिन्होंने किया हो एंड एडवोकेट वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर एंड शुड बी शेप फर्स्ट और शेप सेकंड लेस एस फैक्टर, तो ये अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है नॉलेज है तो इसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी जो टीचिंग पोस्ट है उसमें सीटेट के बारे में कहीं पर बात नहीं की गई है, तो विदाउट सीटेट भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी है जो TGT वगैरह है तो उसमें आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए।
और बाकी एज वगैरह के बारे में बात करें तो इसमें आपकी एज काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेसिस पे। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप 57 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। शुड हैव मिनिमम 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी। तो मिनिमम 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप 57 साल तक इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर 40 साल तक ही आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपको एप्लीकेशन किस प्रकार से करनी है, कैंडिडेट में अप्लाई ऑन प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन AWES वेबसाइट। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, उसे अच्छे से फिल वगैरह करके फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर लेनी है। और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें, उससे रिलेटेड आपके सभी डॉक्यूमेंट्स यानी क्लास 10 से स्टार्ट करके आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन तक जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस वगैरह, वो सब आपको कॉपी इसके साथ अटैच कर देना है। और बाकी इसमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको इसमें सबमिट करना होगा। एंड 2 रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको जो है इसके साथ अटैच करना होगा। एंड इसमें आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा, तो वो डिमांड ड्राफ्ट भी आपको अटैच करना है। डिमांड ड्राफ्ट आपको बाद में नॉन रिफंडेबल होगा, यानी किसी भी हालत में आपको फ़ीस वापस नहीं की जाएगी एक बार सबमिट करने के बाद। जो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है वो बनवाना है फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल पानागढ़ के फेवर में बनवाना है। और अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते हैं तो आपको ना तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, मतलब ना ही स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा आपको ना ही कोई इन्फॉर्म किया जाता है, और ना ही आपकी फ़ीस वगैरह जो है वापस आपको मिलती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फिर भी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बाकी इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड via ईमेल या फिर टेलीफोन कॉल। तो इसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें ईमेल वगैरह या फिर SMS वगैरह के द्वारा इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी जो भी वैकेंसीज़ वगैरह हैं, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है पूरा, वो स्कूल मैनेजमेंट ही तय करेगा। सिलेक्शन पूरा और रिजेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो वो आपका जो है पूरा स्कूल मैनेजमेंट ही तय करेगा। अप्लाई करने के लिए डेट देखें तो अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आपकी 26 अगस्त 2024 है। इससे पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। आप किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहां से आप रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन भेज दें, ताकि समय से पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाए। बाकी इसमें आपको क्या क्या चीज़ें इसके साथ अटैच करनी है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो फ़िलहाल इसमें नीचे अगर आप आते हैं तो नीचे भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सारी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है और आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।